पापा। हाँ बेटा। वो मैं कह रही थी कि अब मेरी जॉब लग गई है और मुझे यहाँ पर रहना भी नहीं है, तो हम अपनी जमीन बेच देते हैं ना और यहाँ से निकलते हैं, शहर चलते हैं। क्यों बेटा, यहाँ अच्छा खासा तो चल रहा है और खेती से कमाई भी अच्छी हो रही है और घर बार भी अच्छा ही चल रहा है। ऐसा आपको लगता है पापा, और यही बस इम्पोर्टेंट नहीं है, लिटरेसी नाम की भी तो कोई चीज है ना। और खेती से कितने भी पैसे हम कमा ले, दुनिया तो हमें अनपढ़ ही कहेगी ना। देख बेटा, तू दुनियादारी के बारे में मत सोच, तू पढ़ी लिखी है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई का ये इस्तेमाल तू खेती बाड़ी में कर ही सकती है ना। मुझे अपनी पढ़ाई यहाँ पे खराब नहीं करनी है, और आपने कहा था ना कि ये सब मेरे लिए, तो मेरा डिसीजन फाइनल है, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन बेटा ऐसे कैसे? ये यहाँ से जितनी भी जमीन दिख रही है ना, वो हमारी ही है, टोटल 10 एकड़। तो एक बार पैसों की बात हो जाए तो पेपर वर्क स्टार्ट कराते हैं। बेटा ये कौन है? नमस्ते। पापा ये सुरेश जी हैं, ये हमारी जमीन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है और अच्छे खासे पैसे भी देने को राजी हो गए हैं। जमीन खरीदने? लेकिन बेटा तुमने पहले तो मुझे बताया नहीं। माफ करना सुरेश जी, मेरी बेटी ने बहुत जल्दबाजी कर दी है, मुझे अपनी ये जमीन अभी बेचनी नहीं है। ये क्या बात हुई पूजा जी, आपने मेरे को इतनी दूर से बुला लिया मेरा टाइम खराब करने के लिए? एक मिनट सुरेश जी, मैं पापा से बात करती हूँ। देखिए पहले आप दोनों आपस में बात करके डिसाइड कर लीजिए आपको जमीन बेचनी है कि नहीं, उसके बाद में मेरे को बुलाना। सुरेश जी, पापा मैंने आपसे कहा था ना कि हम जमीन बेचेंगे, तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? बेटा ये सारी जमीन बेच देंगे तो नुकसान तो अपना ही है ना। पापा कोई नुकसान नहीं होगा, आपको ना बस ये गवारों की तरह रहने की आदत हो गई है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। पर मुझे कोई अनपढ़ की बेटी कहना ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, और इसके लिए मुझे क्या करना है ना, ये मुझे पता है। अरे बेटा बेटा तू ये कपड़े क्यों रख रही है? कहीं जा रही है क्या? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। अरे बेटी ये तो क्या कह रही है? कल की बात से तू इतना नाराज है कि मुझे छोड़ के जा रही है? तो क्या करूं पापा, जब आपको मेरी फिक्र नहीं है तो मैं आपकी फिक्र क्यों करूं? मुझे जिंदगी में बहुत बड़े काम करने हैं, नाम कमाना है अपना, और वो खेती के कामों से तो होने से रहा। आपने पूरी जिंदगी गवारों की तरह बिताई, तो क्या मैं अपनी जिंदगी भी वैसे ही बिता दूं? इसलिए मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। नहीं नहीं बेटा नहीं, देख देख तू ऐसा मत कर। देख जो तू चाहती है ना मैं करने के लिए राजी हूँ। अब जब तू ही नहीं रहेगी यहाँ तो ये मेरे किस काम का है सब? सच में? तू जमीन बेचना चाहती है ना, ठीक है बुला ले किसी खरीदार को। तो आप वैसा तो नहीं करेंगे जैसा आपने कल किया? नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं है। थैंक गॉड आप मान गए। तो शहर जाने के बाद ना मैं आपको भी बुला लूंगी, और मैं अभी सुरेश जी को कॉल करती हूँ। पेपर तो आपके ठीक है, तो मंगलवार को डील डन करते हैं। जी। May I come in, sir? Oh, yeah. Tripti, right? Come, sit. So, how's your father? अच्छे हैं सर। अच्छा, if I'm not wrong, तुम्हारे फादर राकेश साहू जी है ना, जो सुल्तानगढ़ में है? जी सर। बट तुमने जो पेपर सबमिट किए थे उसमें तो प्रोफेशन अपने फादर का लॉयर लिखा है। सर वो लॉयर ही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। आई डोंट नो, बिकॉज जिनको मैं जानता हूँ वो तो एक फार्मर है, और मुझे लगा कि आप उनकी बेटी हो और इसी वजह से तुम्हें हायर किया।
आई थिंक देयर इज सम कन्फ्यूजन जो मेरी टीम को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुआ. आई थिंक आई हैव टू टॉक टू समबडी फ्रॉम द टीम. नहीं सर, कोई मिस्टेक नहीं हुई है. मैं राकेश साहू जो फार्मर है उन्हीं की बेटी हूँ सर. अभी तुमने बोला कि तुम किसी लॉयर की बेटी हो, अब तुम बोल रही हो कि तुम उसी फार्मर की बेटी हो जिनको मैं जानता हूँ. व्हाट इज दिस कंफ्यूजन? सर मुझे लगा कि फार्मर लिख दूंगी तो मैं आप लोग. ओके, सो यू आर सेइंग यू आर अशेम्ड ऑफ योर फादर्स प्रोफेशन. सर मुझे लगा कि एक इलिटरेट की डॉटर कहने से अच्छा है कि मैं झूठा प्रोफेशन ही लिख दूँ. इलिटरेट? लाइक सीरियसली? तुम आज जिस कंपनी में जॉब करने बैठी हो ये एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है, तुम्हें पता है राइट? पर तुम्हें ये नहीं पता कि इस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए टेक्निकल जितनी भी नॉलेज चाहिए थी वो कहाँ से आई? वो तुम्हारे फादर से आई. मैं 1 महीने तुम्हारे फादर के साथ एग्रीकल्चर फील्ड में सारी टेक्निकल नॉलेज के लिए बैठा रहता था और उनसे सीखता रहता था. ऐसी नॉलेज जो किसी भी बुक में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है वो तुम्हारे फादर ने मुझे सिखाई और उसी की वजह से आज ये सब कुछ बन पाया. तृप्ति, अगर एक इंसान अपनी फील्ड में चीजें करने के लिए माहिर है तो उसे इलिटरेट तो नहीं बोल सकते राइट? और टेक्निकली देखें तो तुम्हारे फादर के पर्सपेक्टिव से तो तुम्हें और मुझे, हम दोनों को फार्मिंग नहीं आती तो हम दोनों भी इलिटरेट हुए. आई एम सॉरी सर. I think you owe an apology to your father. You're right. पापा, अरे बेटा, तू यहाँ? सब ठीक तो है? वापस क्यों आ गई? पापा मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आप ही के साथ फार्मिंग करूंगी. और जो मैं बड़ी बड़ी बातें किया करती थी ना कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, वो मैं फार्मिंग के थ्रू ही पूरा करूंगी. वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन अब जमीन तो रही नहीं हमारे पास. मैंने सुरेश के साथ डील कैंसिल कर दी है पापा. मैं ये जमीन नहीं बेच रही. क्या? हाँ पापा. पापा, मैं हमेशा से आपको इंसल्ट करती रही, आपको अनपढ़ गवार कहा, आपके काम की तारीफ करने की बजाय बल्कि मैं उसी से एम्बैरेसमेंट फील करती रही पापा. फिर भी आप मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए. क्यों पापा? क्योंकि बेटा तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है. आई एम सॉरी पापा. कोई बात नहीं बेटा, बच्चों से ही गलतियां होती है ना. मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं. थैंक यू पापा. अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus. इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है. तो नाम है nijo.plus.